ओम शांति। आज हम बाबा की 9 फरवरी 2024 की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा ने इस मुरली में हमें शिव जयंती को धूमधाम से मनाने की प्रेरणा दी है। बाबा ने कहा ये हीरे तुल्य शिव जयंती है। बच्चों को, हर एक आत्मा को शिव बाबा की जीवन कहानी, शिव बाबा की बायोग्राफी सबको समझानी है। बाबा ने कहा कि शिव का अवतरण कैसे होता है, कैसे बाबा साधारण तन में प्रवेश करते हैं। और बाबा कहते कि इसकी तिथि तारीख तो है नहीं, फिर भी कैसे बाप आकर हम बच्चों की सदगति करते हैं, हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आते हैं, हमें पावन बनाते हैं। तो शिव बाबा की संपूर्ण जीवन कहानी हमें औरों को समझानी है। आज बाबा ने विशेष भक्तों को याद किया है, तो बाबा ने कहा शिव बाबा के मंदिर में जाकर शिव के भक्तों को प्यार से समझाना है, वो रुचि से सुनेंगे। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाकर लक्ष्मी नारायण का भी परिचय देना है। शिव शंकर का भेद भी हमें समझाना है युक्ति से उन्हें। बाबा ने कहा ये शिव जयंती हम ब्राह्मण बच्चों के लिए सच्ची सच्ची दीपावली है, क्योंकि यहाँ ही बाबा आकर हमारा आत्मा का दीपक जगाते हैं। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दीपावली कब है और कैसे? वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दीपावली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीपक जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। तो बाबा हमारी आत्मा की ज्योति को जगाते हैं, ज्ञान और योग का ग्रत डालते हैं। ये स्थूल दीपक तो जलाते हैं, बाबा कहते दिवाली में स्थूल दीपक तो जलाते हैं, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक, आत्मा का दीपक शिव बाप के आने से ही जगता है। इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही है। जयंती एक की ही मनाई जाती है। तो बाबा ने कहा मनाने योग्य हीरे तुल्य शिव जयंती ही है। उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो न सके। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं तो शिव जयंती मनाते जरूर हैं। आर्य समाजी भी मनाते हैं। अभी तुम मनाएंगे। हम कौन सी शिव जयंती मनाएंगे? 88 शिव जयंती मनाएंगे। तो गोया 88 वर्ष हुए इस जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहता है, फलाने दिन पर यह गर्भ से बाहर आया। अब शिव बाबा की तुम 88 शिव जयंती मनाते हो, तो वो तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हो सकती है? तो इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड भेजते हैं। हम प्रोग्राम रखते हैं तो सबके पास निमंत्रण कार्ड भेजते हैं। कोई को पूछना तो चाहिए कि जयंती कैसे मनाते हो, उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा गया। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो कभी भी पूछते ही नहीं है। तुम उनको बता सकते हो। बाबा कहते हमें उनको बाबा की बायोग्राफी समझानी है कि वो निराकार है, उनका नाम शिव है, और तुम सालिग्राम बच्चे हो। शिव बाबा पिता निराकार और हम उनके सालिग्राम बच्चे। जानते हो ये शरीर में कौन बैठा है? सालिग्राम है। नाम शरीर पर पड़ता है। अब ये है परम आत्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो। जब शिव बाबा की ब्रह्मा तन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती है। तो शिव बाबा का प्रवेश होना ब्रह्मा तन में, यही जयंती मनाई जाती है। उनकी तिथि तारीख तो कोई होती नहीं,
बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, परंतु कब, किस घड़ी, वो नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताएं तो कहें कि फलाने तारीख। जन्म पत्री आदि भी इनकी होती नहीं है। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, शिव बाबा की तो सबसे ऊंची होगी। कर्तव्य भी इनका ही सबसे ऊंचा है। कहते भी हैं, भक्ति में भी कहते हैं, प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार। तो जरूर कुछ तो करते होंगे। महिमा तो बहुतों की गाई जाती है, नेहरू, गांधी आदि सबकी महिमा गाई जाती है। इनकी महिमा कोई बता न सके, क्योंकि शिव बाबा का कर्तव्य कोई जानते नहीं है, शिव बाबा की जीवन कहानी कोई नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते इनकी महिमा कोई बता न सके। तुम समझाते हो कि ये ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह तो एक ही ठहरा ना, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह देते हो? परंतु कुछ भी समझते नहीं है। और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस ही नहीं करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए ना कि शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर वो होकर गए हैं। बहुत भक्त लोग हैं, बाबा अपने भक्तों को याद कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट न माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टैंप आदि भी न बनाए। जैसी है गवर्नमेंट ऐसी है रयात, अर्थात प्रजा। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ा है। तुमको, बाबा कहते हमें बाप के जीवन कहानी का मालूम पड़ा है, तो तुमको जितना फक्र रहता है उतना और कोई को रह नहीं सकता है। तुम ही कहते हो कि शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कौड़ी तुल्य है, क्योंकि शिव बाबा के आने से ही हमारे पास ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो बाबा कहते सबसे वैल्यूबल तो शिव जयंती हुई। बाप ही आकर हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंचा बना है, इसलिए उनका जन्म फिर हीरे तुल्य गाया जाता है। तो कृष्ण को भी ऐसा ऊंच बनाने वाला तो शिव बाबा है। तो पहले कौड़ी तुल्य वो होगा, वो आत्मा कौड़ी तुल्य थी, फिर हीरे तुल्य उनको शिव बाबा ने बनाया। तो बाबा कहते इसलिए ये बताएं, ये बातें मनुष्य तो नहीं जानते हैं। उनका ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस, ये मर्तबा उनको किसने प्राप्त कराया, किसने उनको बनाया? तो यह समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, फिर उनको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था ना, फिर उनको डर काहे का? वहां कंस आदि कहां से आया? तो ये सब बातें शास्त्रों में लिखी है। तो बाबा ने तो इन बातों का भी रहस्य बताया है। अब तुमको अच्छी रीति ये समझाना चाहिए, समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी चाहिए। बाबा रोज मुरली में हमें बहुत अच्छी युक्तियां देते हैं। सब तो एक जैसा नहीं पढ़ा सकते हैं। युक्ति युक्त न समझाने से फिर और ही डिससर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर हम शिव बाबा की महिमा करेंगे, बाबा के कर्तव्य का उनको परिचय देंगे, बाबा के आने से बाबा ने कैसे सृष्टि का परिवर्तन किया वो रहस्य बताएंगे। तो बाबा कहते हैं हम शिव जयंती पर शिव की महिमा करेंगे, गांधी जयंती पर गांधी की महिमा करेंगे, और कुछ तो सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व उनका जीवन चरित्र भी होगा, तो वो हमें औरों को समझाना है। तो उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठकर सुनाओ। जैसे बाप कहते हैं मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, उसका कुछ वर्णन है ही नहीं। उनकी महिमा तो अपरंपार गाई जाती है। अब शिव बाबा को भोलेनाथ कहकर बहुत महिमा करते हैं, यह भोला भंडारी है। अब फिर वो लोग शिव शंकर भी कह देते हैं, दोनों को एक कर देते हैं। शंकर को भोलेनाथ समझ लेते हैं। अब वास्तव में भोलेनाथ शंकर तो नहीं लगता है। उनके लिए तो फिर ये भी कहते हैं कि आंख खुली, तीसरी आंख खुली तो विनाश हुआ, धतूरा खाते हैं।
तो फिर वो भोलेनाथ कैसे हो सकते हैं? महिमा तो एक की ही होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहां बहुत लोग आते हैं, तो शिव का जीवन चरित्र वहां बैठकर सुनाना है। शिव के भक्तों को बैठकर बहुत प्यार से शिव बाबा का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते भी है भोला भंडारी शिव बाबा, अब शिव और शंकर का भेद तुमने बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहां जाकर तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी प्यार से बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा चक्रित हो जाएगा कि शिव बाबा की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे, तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना, तो अभी तुम महिमा किसकी करेंगे? शिव बाबा की करेंगे, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। जब शिव बाबा की जीवन कहानी सुनेंगे तो उनकी बुद्धि से ये सर्वव्यापी की बात समाप्त हो जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल न सके। अब ये जो मंडप आदि बनाते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, वो कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो सच्चा सच्चा शिव बाबा का मंदिर कौन सा है? वास्तव में ये है, कहाँ? मधुबन है, जहां रचता खुद बैठकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो, दोनों में बाबा कहते लिखत हो। बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि कौन है जो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी हमको बताते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे कि बाबा कहते सिर्फ रचना के लिए कहेंगे तो समझेंगे भाई प्रलय हुई, फिर नई रचना बैठकर रची। परंतु नहीं, तुमको ये समझाना है, बाबा कहते राज समझाना है कि बाप पतितों को आकर पावन बनाते। बाबा कोई बैठकर नई रचना करते नहीं है स्थूल रूप में, बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे, वहां हॉल या मंडप बड़ा होना चाहिए। भल तुम प्रभात फेरी भी निकालते हो, उसमें फिर ये लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उनको यह समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वही आकर राजयोग सिखाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस कैसे करनी चाहिए। तो बाबा कहते बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि बाबा के मंदिर में जाकर हम कैसे उनके भक्तों को समझाएं। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटे आदि भी सवेरे बजाते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, तो यह कल्प के प्रभात के समय आते हैं। आधी रात नहीं कहेंगे, उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकेंगे, क्योंकि मनुष्य तो सब सोए हुए हैं अमृत वेले। रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत रहती है, बत्तियां आदि जलाते हैं, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को जगाते हैं, तो बाबा आकर हम बच्चों को जगाते हैं, तो सच्ची सच्ची दीपावली तो हमारी ये शिव जयंती है। हर एक के घर का दीपक जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। वह तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, दिवाली में स्थूल दीपक जलाते, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ तो ये है। कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता ही नहीं है। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है? बाबा ने आकर ज्ञान ग्रत डालकर हमारा दीपक जगाया है, आत्मा का दीपक जगाया है। कोई मरता है तो दिया जलाते हैं कि अंधियारा न हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे, तब तो अंधियारा न हो। नहीं तो मनुष्य इस समय घोर अंधियारे में, क्योंकि आत्मा का दीपक जगा हुआ नहीं है, इसलिए आत्मा अज्ञानता के घोर अंधियारे में।
आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, तो इसमें अंधियारे की तो बात ही नहीं है। सेकंड में यहाँ शरीर छोड़ा, वहां घर में प्रवेश कर लिया, तो बाबा कहते कोई अंधियारे की बात नहीं है। ये भक्ति मार्ग की एक रस्म है दीपक जगाने की। ग्रत खलास होने से फिर दिया बुझ जाता है। अंधियारे का तो अर्थ कुछ समझते ही नहीं है। पित्र आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आगे आत्माओं को भी बुलाते थे, कुछ पूछते थे। अभी इतना नहीं चलता है, यहां भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल भी देते हैं। बोलो तुम सुखी हो, पूछते हैं कि बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ जी। सो तो जरूर यहाँ जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। बाबा के घर से जो जाएंगे, ज्ञान से जो जाएंगे, तो जरूर अच्छे घर में जन्म लेंगे। जन्म जरूर कहाँ लेंगे? अज्ञानी के घर में जाएंगे। तो बाबा कहते भल बाबा का बच्चा यहाँ ज्ञान लेकर जाएगा, लेकिन अज्ञानी के घर जाएगा। ज्ञानी के घर तो जन्म नहीं ले सकते, क्योंकि ज्ञानी तो ब्राह्मण है, वो तो विकार में जा नहीं सकते, वो तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। तो विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म। तो आत्मा की जैसे अंत की अवस्था होगी वैसा जन्म। फिर वहां अपना जलवा दिखाएंगे, क्योंकि ज्ञान के संस्कार तो ले जाएंगे, तो वहां भी फिर अपना जलवा दिखाएंगे। पर शरीर छोटा है इसलिए बोल न सके। थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन से ही उसमें लग जाते हैं, शास्त्र आदि सुनाने में लग जाते हैं छोटेपन से। यहाँ भी नॉलेज ले जाते हैं तो जरूर वहां महिमा निकालेंगे। और कई बार वो बच्चे परिवार को ज्ञान में लाने के निमित्त बन जाते हैं। तुम शिव जयंती मनाते हो, वो लोग कुछ अर्थ तो नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास शिव बाबा की जीवन कहानी नहीं है, शिव बाबा की बायोग्राफी नहीं जानते, बाबा का परिचय नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते हम बच्चों को उनको समझाना है। पूछना चाहिए कि अगर वो सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे। बाबा ने कितनी अच्छी पॉइंट बताई, हमें युक्ति बताई है। इससे सर्वव्यापी का ज्ञान भी उनके बुद्धि से समाप्त हो सकता है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो कि ये बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा ने समझाया है कि सुख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल। सिख लोग जब महिमा करते हैं सतगुरु बाबा की, शिव बाबा की, तो सत श्री अकाल कहते हैं। अब वास्तव में अकाल मूरत तो सब आत्माएं हैं। शिव बाबा भी अकाल मूरत है, तो हम आत्माएं भी अकाल मूरत है। परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है। आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूं। शिव बाबा खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं कल्प के अंत में कि मैं कौन हूं, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूं, जिससे तुम आप ही फिर समझ जाते हो। बाबा हमें अपना परिचय देते हैं तो हम समझ जाते हैं, पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे, कब हुई, कुछ भी समझते थोड़ी थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में ये बातें आती रहती हैं। बाबा हमें दिन प्रतिदिन ज्ञान के रहस्य समझाते रहते हैं और हमारी बुद्धि ये बातों को समझती जाती है। नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। बाबा रोज हमें नई पॉइंट सुनाते हैं। आगे थोड़ी दो बाप का राज समझाते थे। आगे तो जैसे बाबा कहते, क्योंकि पहले तो हमारी बुद्धि हर बात को समझ नहीं सकती थी, इसलिए बाबा प्यार से कहते कि आगे तो जैसे बेबियां थी। अभी भी बहुत कहते हैं बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हूँ। बहुत प्यार से बाबा को कहते कि हम 2 दिन का बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ। समझते हैं जो कुछ होता है कल पहले मिसल। तो ये जो ड्रामा का राज है कि रिपीट होता है, ये बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो। इसमें बड़ी नॉलेज है, ये ड्रामा के राज में भी बड़ी नॉलेज है। समझने में समय लगता है। बाबा कहते इसको समझने में, बाबा की ये बातों को समझने में थोड़ा समय लगता है। जन्म ले
फिर मर भी पड़ते हैं। ईश्वरीय जन्म लेकर बाबा कहते कई बच्चे मर पड़ते हैं, इसलिए बाबा प्यार से हमें सावधान करते हैं। 2 मास 8 मास होकर फिर मर पड़ते हैं, तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं ये राइट है, नॉलेज सुनकर तो जरूर कहते हैं ये राइट है, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान है, हाँ हाँ कहते हैं। बच्चे लिखते भी है, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर बाहर गया, खलास, मर पड़ा, फिर आते तो है ही नहीं, तो क्या होगा? या तो फिर पिछाड़ी में, क्योंकि बाबा का मैसेज लेकर गई है वो आत्मा, तो बाबा कहते हैं या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होंगे या प्रजा में आ जाएगा। ये सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव बाबा कैसे हमारी सदगति करते हैं, तो बाबा ने कहा इसलिए शिव जयंती पर बहुत प्यार से बाबा के इस परिचय और कर्तव्य को समझाना है कि शिव बाबा कैसे हमारी सदगति करते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं, खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का मालिक बनाएंगे। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो हेवन का मालिक बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी तुमको बताते हैं। बाबा कहते हैं और उनको बायोग्राफी समझानी है, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे बैठकर राजयोग सिखाते हैं, आकर सीखो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या? बाबा कितना प्यार से हमें प्रेरणा देते हैं कि जैसे बाबा समझाते हैं वैसे हम नहीं समझा सकते हैं। बाबा हमें कितनी युक्तियां देते हैं समझाने के लिए। इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे, शिव के भक्त बहुत प्यार से बहुत धूमधाम से शिव जयंती मनाते हैं, तो बाबा कहते शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहां जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो वो किसको जचेगा नहीं, ख्याल में ही नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो उनकी बातें सुनने के लिए उनको रुचि होगी। तो बाबा कहते इसलिए उनको ख्याल में नहीं आएगा, फिर उनको अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उनको लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए, एक ही है, क्योंकि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे कि कृष्ण ही गोरा और कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है। कहते हैं गावड़े का छोरा, गावड़े में तो गाय बकरियां आदि चराते होंगे ना। बाबा फील करता है, ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं कि बाबा फील करता है कि हम भी गावड़े के थे, न टोपी न जूती। अब स्मृति आती है कि हम क्या करते थे, फिर शिव बाबा ने आकर प्रवेश किया, तो ये बाप का लक्ष्य सबको मिले। शिव बाबा ने जो आकर लक्ष्य दिया है, बाबा कहते ये परिचय, ये लक्ष्य सब बच्चों को देना है, सब आत्माओं को देना है। यह बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, वही सदगति दाता है। तुम रामचंद्र की जीवन कहानी भी बता सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ और कितने वर्ष हुआ, ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े, राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। बाबा ने हमें हर एक के जीवन कहानी का रहस्य बताया है। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापना करने की। हिंदू धर्म कोई ने स्थापन नहीं किया, बाकी हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये बाबा राज बताते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये सीधा कहने से वो बिगड़ जाएंगे, क्योंकि समझते हैं कि ये कोई ईसाई है, कि हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले हैं, ईसाई है। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कहा जाता है, और फिर उनको देवी देवता धर्म का की स्थापना का रहस्य बताओ। बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। बाबा की सारी मुरली में बाबा ने हमें कितनी प्रेरणाएं दी है कि शिव जयंती, जो हीरे तुल्य शिव जयंती है, उसको प्यार से धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की वाहिगुरुती सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझाने दो। दूसरी पॉइंट, अज्ञान अंधेरे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान ग्रथ से सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधेर से निकालना है। इसलिए बाबा ने आज मुरली में कहा कि वास्तव में शिव जयंती हमारे लिए सच्ची सच्ची दीपावली है। तो बाबा ने हमें ज्ञान के दीपक को जगाकर हमें अज्ञानता से मुक्त किया है। तो बाबा कहते दूसरों को भी अज्ञान अंधेर से निकालना है। आज का बाबा का वरदान है, सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल और अखंड का वरदान दिया है। अटल, सारे खजाने हमारे पास सदा अटल हैं और अखंड है, हर खजाने में हम भरपूर। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं। अखंड महादानी अर्थात बाबा कहते जो सहज और निरंतर सेवाधारी बनते हैं। अपने संकल्पों द्वारा, भावनाओं द्वारा, अपने बोल कर्म, अपने कर्मों द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा निरंतर सेवाधारी बनते हैं, वो नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनते हैं। द्वापर से दान पुण्य किया है भक्तों ने भी, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकते हैं। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, शिव बाबा हमें सर्व खजानों से संपन्न बनाते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों के खजानों से संपन्न बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, वो 1 सेकंड भी दान दिए बिना रह नहीं सकते। तो अखंड महादानी। बाबा का स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होगी जब स्वभाव में सरलता हो। तो अंदर में सच्ची दिल है तो ऑटोमेटिकली बाहर में बाबा कहते वो प्रत्यक्ष होगी हमारी सरलता से, सरल स्वभाव से। ओम शांति।